हाँ तो वीडियोस तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज हमें दोबारा राइस बनाने पड़ गए हैं ये। और ये हमने इसलिए बनाए क्योंकि आज से हम थोड़े और कार्ब इंक्रीज़ कर रहे हैं। और इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं उसको भी अभी कवर कर ही लेंगे, क्योंकि एक गलती हम कर रहे थे। तो जनरली होता क्या है, हमने ये पहले चीज़ वीडियो बनाई है कि तुम्हें फूड जो मेजर करते हो वो रॉ या कुक्ड वाला जो सीन रहता है वो उस पर भी डिपेंड करता है। एक सेकंड देना भाई, आवाज़ आ रही है? तो भाई अभी जस्ट हमने वीडियो लाइव करी है, क्योंकि हम ये क्या कहते हैं, हम भूल गए थे लाइव करना, क्योंकि अभी हम सामान लेने गए थे और बारिश हो रही थी। तो उसमें हम थोड़े से भीगे हैं, लेकिन चलेगा, इतने ज़्यादा नहीं भीगे हैं। अब तो साला हमें आदत ही हो गई है उस चीज़ की। तो ये चीज़ भी है सामान में। अभी हम ये फल भी लेकर आए थे। तो तुम्हारा जो हम बता रहे थे गलती हम क्या कर रहे थे, वो था जो मेजरिंग वाला पार्ट है, हम मेजर कर रहे थे, लेकिन एक फैक्टर हम भूल गए थे। फैक्टर था कि जो जब भी तुम फूड कोई मेजर करते हो रॉ या कुक्ड, तो उसकी जो कैलोरीज होती है तुम एक रेफरेंस पकड़ते हो, मतलब या तो कुक पकड़ लो या रॉ पकड़ लो, ठीक है। लेकिन और इसका एक रीज़न ये होता है कि जब भी तुम कुछ भी बनाते हो, अगर तुम रॉ भी मेजर करते हो उसको, तो होता क्या है कि मोस्टली या हर केस में, हम मोस्टली भी ये वर्ड सिर्फ सेफ जोन में रहने के लिए कह रहे हैं, वरना हर एक केस में ये होता है कि या तो तुम्हें उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब होती है या उसमें से मॉइस्चर निकलती है। अब इसका एग्जांपल बताएं, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं, अंडे हुए, अंडे में एक तरीके से थोड़ी सी मॉइस्चर ऐड होती है आई थिंक, तभी वो सॉलिड कन्वर्ट होता है। राइस में तुम्हारे मॉइस्चर या फिर कह लो लिक्विड जो होता है वो ऐड होता है, तो वो सॉफ्ट होता है। ओट्स में भी सेम केस होता है। और चिकन वगैरह में जस्ट इसका उल्टा होता है, जैसे तुम्हें पता होगा। तो उसमें क्या होता है वो पहले, और पनीर का भी तुम थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो कि उसमें भी थोड़ी मॉइस्चर अंदर जाती है। वेजिटेरियन में, वेजिटेबल्स में भी यही होता है, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि तुम्हारी मॉइस्चर उसका वेट बढ़ाती है। लेकिन अगर देखा जाए, रॉ को कंसिडर किया जाए, तो उसमें अगर सिर्फ पानी ऐड हो रहा है तुम देखोगे, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी रॉ से, या फिर उसके मैक्रोज में कुछ चेंजेस आ जाएगा। मैक्रोज उतने ही रहने वाले हैं जो रॉ में रहने वाले हैं। तो हमने ये चीज़ थोड़े से, हम कह सकते हैं हमारी गलती भी थी कि हम ये चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे थे। तो अगर हम राइस ले रहे हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में हमारे ये था कि अगर हम 100 ग्राम राइस बना रहे हैं तो 300 ग्राम हो जाता है, तो अरे 300 ग्राम राइस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कट पे। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर तुम 100 ग्राम राइस ले रहे हो, तो अगर तुम, और इस हम राइस सिर्फ कंसिडर करते हैं, हमारा मेन सोर्स है वो कार्ब का, ठीक है। तो अगर 100 का 100 ग्राम अगर तुम कार्ब भी मान लोगे, तो कितने ही आ रहे होंगे उससे। तो हम कह रहे हैं सिर्फ 100 ग्राम कार्ब इससे हुए, 70 ग्राम कार्ब हमारे, हम पूरा मान के चल सकते हैं ओट से। अगर हमारे 70 ग्राम के 70 ग्राम अगर कार्ब आ रहे हैं, तो 170 ग्राम। उसके अलावा हमारा घंटा कोई एक भी फूड सोर्स ऐसा नहीं है जो मेजर कार्ब का है। जितने भी हैं सब क्लीन लीन प्रोटीन के फूड सोर्सेज हैं। तो इसलिए ये एक रीज़न था जिसकी वजह से हम, जो तुम्हें बता रहे थे कि काफ़ी टाइम से कि अरे ड्यूरिंग वर्कआउट डिप्लीटेड फील कर रहे हैं घंटा साला, ये चीज़ गलती थी। तो हमने सोचा तुम्हें बता दें कि ये गलती हमसे भी होती है, ठीक है। हम वो नहीं है, मुकद्दम नहीं है, हमसे भी गलतियां होती हैं। तो ये चीज़ भी है भाई। तो आज से हमने देखा जाए राइस इनटेक कितना, सुबह था हमारा करीब 100 ग्राम, और अभी हमने बनाया है 70 ग्राम। और 70 ग्राम को अगर हम उसमें कुक्ड में देखते हैं, तो ये करीब 180 या 200 के आसपास जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो 70 ग्राम ही मान के चलेंगे। तो प्लान अब हमने ये किया है कि हमारा डायरेक्ट कार्ब का जो मेन इससे होना चाहिए, राइस और ओट से, अकेले उससे होना चाहिए अराउंड 200 ग्राम। तो 70 ग्राम जाएगा मेरे ख्याल से ओट्स, और 130 ग्राम राइस। ये फिलहाल के लिए हमने प्लान किया है, और इसको नोटिस करेंगे कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। लास्ट वीक से क्योंकि हमने कार्ब इनटेक बढ़ाया था, तो चीज़ें बेटर हुई थी इस वीक। लेकिन जब हमने ये एक्चुअल में याद आया कि अरे दादा, क्योंकि होता क्या है कभी कभी, और ये हमने सच में ज्ञान पेला है कि हमने, एक तुम वीडियो उठा के देखोगे पीछे जाके, तो एक रॉ वर्सेस कुक फूड की होगी, और यकीन है क्योंकि हमने बनाई है वो। और तब हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था कि शायद ये हम कर रहे होंगे। तब हमने ये रहता था कि बैकअप दिमाग, अरे 120 ग्राम राइस, 120, अब 120 ग्राम जब तुम कुक्ड राइस कंसिडर करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि अरे 120 ग्राम सॉलिड राइस। लेकिन नहीं, वो सॉलिड नहीं है, उसमें लिक्विड कह लो या फिर उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है।
तो ये एक गलती थी जो भ्राता अंकित कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने सुधार ली है। तो बाकी आज हम थोड़ा सा रूटीन से लेट चल रहे हैं, जैसा हमने तुम्हें बताया था कि हम मार्केट से आए हैं और ऊपर से साला हमारा खाना पीना, और आज क्या कहते हैं राइस भी अभी हमने अभी बनाया आके, बल्कि तो ये एक रीज़न था लेट होने का। बाकी आज की पंचायत मेरे ख्याल से यही थी, और तो कुछ हमें कवर नहीं करना था। आज की रील का टॉपिक तो ये था कि जो फैट लॉस पे एक फ़ायदा भी होता है जिसका तुम्हें कल बताएंगे, जो कि मोबिलिटी से रिलेटेड है, जो कि अब हमारी बढ़ रही है। तो ये चीज़ काफ़ी सही होती है। इसके बारे में हम कल शायद कवर करेंगे कि मोबिलिटी और फैट लॉस का रिलेशन वगैरह क्या रहता है। तो वो चीज़ तुम कल देखोगे, लेकिन आज वर्कआउट देखने वाले हो, वो लेग्स डे है और वो देख के तुम्हें मज़ा आएगा। बाकी अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो अपने लिए अवतार की साइट से वे प्रोटीन या क्रिएटिन ऑर्डर कर सकते हो, जो कि अभी डिस्काउंट पे अगर चल रहा होगा मोस्टली केसेस में, तो उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट के लिए कोड है जो कि है अंकित जी अवतार। और इसको यूज़ करने से होगा कि जो डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है साइट पे उसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। और तुमने देखा होगा कि हम वही यूज़ कर रहे हैं बीते क्या कहते हैं करीब 2.5 साल से, और अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और हमें उम्मीद है रिन्यू होगा, क्योंकि हम यार जल्दी ब्रांड स्विच नहीं करते हैं। क्योंकि हमें कितने, मेरे ख्याल से अब तक हमें कितने 7 साल हो गए हैं कंटेंट क्रिएशन में, और करीब हमने सिर्फ अभी तक 1 2 3, अगर हमने लंबे कोलैबोरेशन अभी देखे जाए, लंबे भी नहीं, बीते 6 सालों में हमने सिर्फ 3 ब्रांड एक तरीके से स्विच किए हैं। मतलब एक ब्रांड ए, ब्रांड बी एंड ब्रांड सी, और सी हमारा अवतार है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ होती है, क्योंकि तुम अगर नॉर्मली देखोगे कि इन्फ्लुएंसर वगैरह बहुत जल्दी ब्रांड स्विच करते हैं, जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि तुम लोगों का भरोसा तोड़ते हो। एक ये मेन रीज़न होता है, क्योंकि अगर तुम बहुत जल्दी स्विच कर रहे हो तो तुम्हारे लिए पैसा फैक्टर है, जो कि है भी सही चीज़ भी है। लेकिन अगर तुम थोड़े से अच्छे हो नेगोशिएशन में, तो तुम अपने जो करंट ब्रांड है उसको ही मनाओ कि देखो ऐसा सीन है बबुआ, मानो हमारी बात और चुप्पे से पैसे बढ़ा दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बस भाई इतनी पंचायत होनी है और हमसे नहीं होने की कुछ। अभी टाइम हो गया है 7:48, तो सोचो साला कितना लेट चलना है। आज हम 8 मिनट लेट चलना है, लेकिन चलेगा भाई, कोई नहीं, यहीं तक रखते हैं वीडियो। और तुम वर्कआउट देखोगे उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप, वो देख के बताना कैसी लगी। तो भाई तो आज स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो उसी में सा कार्डियो करने जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हम आज वेटेड वेस्ट नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि 1 2 बड़े रीज़न हैं। साले हर चीज़ के तो रीज़न उतारने लगते हैं हम। तो पहला एक तो ये है कि आज लेग्स डे है, तो ज़्यादा फील ना करें, क्योंकि अगर वेटेड वेस्ट यूज़ करते हैं तो हमारे काफ्स और क्वाड्स काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पम्प्ड हो जाते हैं वर्कआउट से पहले ही, और वो रहते हैं, क्योंकि लगातार 35 मिनट वेस्ट पहन के कार्डियो करने में होता है। और दूसरा ये है कि जो हमारा हल्का हल्का, जो कल बता रहे थे तुम्हें, पेन है हल्का सा लेफ़्ट साइड बॉटम में, बैक में, तो वो ठीक है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन है अभी भी, तो इसलिए रिस्क नहीं ले रहा है। दर्द है पर जा रहे हैं कार्डियो करने, लेकिन उसको बढ़ने नहीं देना, इसलिए नहीं यूज़ करेंगे आज। तो ये भी सीन है, ये देखो मैं आऊँ। तो बस भाई ये तुम्हें अपडेट करना, तो बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। सीने से पहले तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए वर्कआउट सेशन में। और आज लोअर बॉडी डे है, तो एक तरीके से मैं क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन बीते 2 दिन से एक हरामी बना ये हो रहा है कि साला हम बैटरी चार्जिंग लगाना भूल जा रहे हैं। तो आज इसको हमने अभी आके यहाँ चार्जिंग लगाया था, तो अभी 40% हुई है। हालांकि बैकअप कैमरा भी हम लेकर आए थे, ये चार्ज है, ये बल्कि फुल चार्ज है, लेकिन इसको उम्मीद है यूज़ ना ही करना पड़े, क्योंकि इसकी थोड़ी सी क्वालिटी ज़्यादा सही है। तो देखते हैं, हालांकि उम्मीद है कि चल जाना चाहिए, क्योंकि लेग्स डे है तो ज़्यादा वो नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा शूट नहीं करना होता, एक ही जगह मोस्टली मूवमेंट्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी है। बाकी अभी वार्म अप किया हमने और अब सीधे जाएंगे बाहर देखते हैं क्या, कहाँ से स्टार्ट करते हैं वार्म अप के बाद। ओके भाई, तो सीन ऐसा, पहला मोमेंट आज हमने प्लान तो किया था कि हम शायद लेग प्रेस करते, लेकिन वो खाली नहीं है, तो अगेन हमें स्मिथ मशीन स्क्वाट पे जाना पड़ेगा आज। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आएंगे इसमें, ये चीज़ कंफर्म है, लाइट ही प्रेफर करेंगे। लेकिन क्या किया जा सकता है भाई। तो भाई तो सीन ऐसा, इसमें स्टूल यूज़ कर रहे हैं ताकि डेप्थ चेक कर सकें। हमें नहीं भरोसा कि अपने ऊपर कि अगर हम स्टूल ना रखें तो आज पूरा प्रॉपर नीचे जा पाएंगे, क्योंकि अभी बैक को लेकर थोड़ी फट रही है हमारी, क्योंकि जो हल्का हल्का पेन था सुबह वो ठीक है बैठने से, लेकिन इतना भी नहीं।
ओके भाई, तो सीन ऐसा है, ये किसी और की मांगी हुई बेल्ट है, हमारी मैं समझ लग रहा है कि कितनी अमीरी है हमें आई नहीं है अभी, ठीक है। तो अगेन इसमें हमने 25 का इंक्रीमेंट पकड़ा है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सेट्स लगाएंगे तो आज हम ज़्यादा जा पाएंगे। इससे अच्छा ये है कि कम सेट लगाएं लेकिन उसमें अच्छे से पुश कर पाएँ। ओके भाई, तो इसमें ऐसा गवर्नमेंट तो तुम्हें पता ही है कौन सा अलग एक्सटेंशन, लेकिन सर ये बेल्ट यूज़ करेंगे, थोड़ी सी अपर बॉडी को स्टेबल करता है और बिना शूज़ के हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील कर पाते हैं, थोड़ा सा बेयर फीट, तो इसलिए नो शूज़। एक जोड़ी मोजा हमारा ये वाला पैर में फट रहा है, पता नहीं कौन सा वाला है वो। मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल। अगेन इसमें आप लाइट वेट ही करने वाले हैं, हैवी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। वही 15 से 20 रेपिटेशन कोशिश करने हैं हमें, लेकिन कंफ्यूज है हम अगले मूवमेंट के लिए भी। अगला मूवमेंट क्या करना है, एक तो क्या कहते हैं इनर थाई तो फिक्स है ही नहीं, इनर थाई नहीं कर रहे क्योंकि पिछली बार वो किया था। अगले दो मूवमेंट के लिए हम कंफ्यूज हैं ये दो ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो स्टेपर हमने लगा लिया, तो इसका मतलब ये है कि अब हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने वाला है। डेडलिफ्ट जैसे ही होगा, एक तरीके से RDL कहते हैं मेरे ख्याल से इसको, रोमानियन डेडलिफ्ट। अगेन इतना छोटी बार यूज़ करने वाले हैं। शुरू करेंगे खाली प्लेट और रॉड से, फिर वेट बढ़ाएंगे और देखते हैं कितना बढ़ा सकते हैं। ये आखिरी मूवमेंट है अगेन ग्लूट्स के लिए। हालांकि प्लान था हमारा क्या कहते हैं हिप थ्रस्ट करने का, लेकिन हमने कहा चलो छोड़ो, बारबेल से बहुत सारे मूवमेंट पहले हम कर चुके हैं, तो एक मशीन सही। सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था। अगेन टोटल आज सिर्फ 5 ही मूवमेंट किए थे, लेकिन पाँचों काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थे मेरे ख्याल से। एक चीज़ जो हमने नहीं बताई पूरे रूटीन में वो ये है कि हमने उसमें लेग एक्सटेंशन पे ड्रॉप सेट भी किया था। अब प्लान कर रहे हैं क्योंकि रूटीन बन रहा है तो धीरे धीरे शायद इसमें लेग एक्सटेंशन ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। और जो चीज़ हमने कही थी कि ओवरऑल लेग फोकस्ड होगा, एज इन की हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स को हम ज़्यादा वो देंगे, महत्व इस सेशन में दोनों को ही इक्वली देंगे। तो दो एक तरीके से डेडिकेटेड मूवमेंट थे क्वाड्स के और 2 ही थे डेडिकेटेड अपने हैमस्ट्रिंग के, जिसमें सबसे पहले हमने किया था स्मिथ मशीन स्क्वाट, जिसमें डिसेंट वेट आएंगे। आज इतना हम थोड़ा सा सेफ खेल रहे थे क्योंकि तुम्हें बताया था हमने कि सुबह हल्का हल्का हमारे लेफ़्ट साइड बैक में एक
बहुत ही मीठा मीठा दर्द है जो कि बढ़ना नहीं चाहिए इसलिए। और उसके बाद लेग एक्सटेंशन में काफ़ी अच्छे से पुश किया था क्योंकि उसमें तुम्हारे बैक पे ज़ोर नहीं पड़ता इतना, और उसमें ड्रॉप साइड भी पेला था हमने। फिर उसके बाद हैमस्ट्रिंग कर्ल, देन डेडलिफ्ट हैमस्ट्रिंग के लिए, और फिर आखिरी में अभी एक ग्लूट्स के लिए। तो ये था पूरा एक तरीके से वर्कआउट रूटीन आज का हमारा। बाकी अभी एक वो पोजीशन पे है जहाँ हल्की हल्की हमारे पैरों पे भी वेन्स दिखने लगी हैं, स्पेशली काफ्स पे सबसे ज़्यादा पहले दिखती हैं हमारे, तो वो विजिबल होने लगी हैं, जो कि हम सुबह काफ़ी प्रोमिनेंटली वर्ड होता है मेरे ख्याल से कि उसको हम काफ़ी ज़्यादा देखने लगे हैं और वो दिखने लगी हैं। और सामने की तरफ दिख रही हैं, पीछे की तरफ तो मोस्टली दिखती हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये कि इस बार कुछ ऐसी वेन्स हमें दिख रही हैं अभी अभी जो आज तक नहीं दिखी हैं हमें, सही बताएं तो। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि अभी हमारे पास टाइम है फिर भी, और उस हिसाब से देखा जाए हमारा फैट परसेंटेज डिसेंट है। अभी भी ये नहीं कहेंगे कि बहुत कम है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में है, और उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब बस थोड़ा अच्छे से और फैट परसेंटेज कम हो। मेरे ख्याल से आज तुम 88 डे देख रहे होगे या 80 होगा मेरे ख्याल से, तो अभी 11 दिन और हैं, उसमें थोड़ा कम होगा। आज से एक चीज़ और है कि थोड़े कार्ब और हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से डिप्लीटेड अभी भी हम फील कर रहे हैं। कंपैरेटिवली पहले से बेटर है, लेकिन अभी भी है, मतलब जितना हम एक तरीके से फ़ैट लॉस कर रहे हैं वो रेट सही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम साइज़ भी ड्रॉप कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए, चेक में लाने के लिए थोड़े कार्ब और बढ़ाएंगे। कितने बढ़ाएंगे कि मेरे ख्याल से अभी रॉ वेट हम 100 यूज़ कर रहे हैं, वो हम बढ़ा के करीब 150 ग्राम लेके जाएंगे। और देखा जो सबसे कम हमने किए थे वो 40 ग्राम तक कर दिए थे, तो उस पीरियड में हमारा फैट परसेंटेज बहुत जल्दी ड्रॉप हुआ था, लेकिन डिप्लीटेड काफ़ी ज़्यादा हम फील करने लगे थे कि नहीं अब मसल श्रिंक कर रही हैं। तो इसलिए हमने पहले उसको 90 ग्राम किया, आज से 100 ग्राम किया, और अब उसको 150 ग्राम कल से कर देंगे। तो ये चीज़ भी है। बाकी ओट्स हमने अभी भी 70 ग्राम के आसपास ही हैं, तो वो चीज़ सही है, वो चेक में है। तो बस यही तुम्हें अपडेट करना था। बाकी और कुछ पूछना चाहो तो नीचे तुम कमेंट कर सकते हो, और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।